श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता है 15 अक्टूबर भौम प्रदोष का बहुत ही विशेष उपाय है, जिस दिन हमें 2 उपाय विशेष असली तरीके से करना होता है। 12 मूंग के दाने वाला करना और दूसरा उपाय सोमेश्वर महादेव के नाम से करना होता है। ये 2 उपाय आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको वर्षों पुरानी जो विशेष होगी वो आप पूरी हो जाए, आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और अभी और कल में भूलना नहीं है किसी को भी, हर इंसान को इस उपाय को करना है, जो कि पूजा जो कि कथा से सुन के बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। स्पेशल सा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भले ही आपको गेहूं के दाने दिख रहे हो, लेकिन आपको गेहूं के दाने नहीं मिल पा रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल परेशान ना हो। आपके घर में अनाज के दाने तो होंगे, कोई सा भी अनाज का दाने, बाजरा मिल जाए, कोई सा भी अनाज का दाना आप ले सकते हो। आप 12 दाने लेना है, कोई सा भी अनाज के दाने को 12 दाने लेना है, कोई भी अनाज का दाना 12 लेना है, कोई सा भी 12, ना ही एक भी कम ना ही एकदम ज़्यादा। प्रदोष का उपाय है तो आपको तांबे के अंदर, लोटे के अंदर जल भरना, साथ ही साथ आपको उसके अंदर क्या डालोगे बताया था तो पिछली वीडियो में, गंगा जल। सीधा पूजाना महादेव के शिवलिंग के पास में। एक चीज़ का विशेष, प्रदोष के दिन में कोई भी उपाय प्रदोष काल में करते हो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, लेकिन प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ब्रह्म के लिए निकलते शाम के टाइम में, इसलिए प्रदोष काल का जो समय होता है बहुत प्यारा माना जाता है। इस उपाय को करेंगे, इसके लिए आपको रखना, फेस रखना होता है दिस नो डायरेक्शन। मैंने आपको 12 मूंग के दाने बताया, आपको उन 12 मूंग के दाने को अभी अपने पास रखने के बाद में आपको जो जल दिखा दिया मैंने, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। एक बात और मैंने और बताई थी, पूजा गुरु जी से कथा सुन से, एक महादेव का नाम बहुत प्यारा सा है, वो है नाम है कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम को नोट करिएगा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदुरुक महादेव के नाम से आपको जल चढ़ा देना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। यही जल बेथा नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ पे आप कैसे रोकोगे? कोई भी कलश नहीं लगाना, कोई भी पात नहीं लगाना, अपने राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ यहाँ पे लगाओगे, जिस स्थान से जल नीचे गिरने वाला होता है, यहाँ पे गिरा करके जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, वो महादेव से कह देना। एक चीज़ का और ध्यान रखें, आपको व्रत नहीं हो तो भी आप इस उपाय को करना, पूरा धन मिलेगा। जल वाला काम हो गया। अब बात करते हैं 12 अनाज के दाने, 12 गेहूं के दाने। अब उसे भी महादेव शिवलिंग के ऊपर ठीक समर्पित करेंगे, कहीं और समर्पित नहीं करना है, सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और उन 12 अनाज के दाने को सीधा हाथ, दाहिना हाथ रखना है, राइट हैंड। फिर अब महादेव से अपनी मनोकामना कहनी है। हे शंभु भोलेनाथ, हम लोगों ने बहुत उपाय किए, हमारी मनोकामना अधूरी रह जा रही है, हमारे कुछ भी ऐसा करे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आप इस भौम प्रदोष पे आप ये अनाज के दाने का उपाय कर रहे हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूरी करें। जैसे मैं मनोकामना कहता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग में आपको बताता हूँ, आप कैसे कहता हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। आप अपने भाषा में महादेव को किस शिवलिंग पे कैसे कह देना, सारे बातें आपने कह देना अपने अकॉर्डिंग से। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है रुद्र सोमेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? सोमेश्वर महादेव के नाम से। आज के ये 3 दिन पहले ये उपाय समझाया था। अब ये प्रदोष के दिन, 3 दिन पहले नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इस उपाय को फिर से करना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। इस उपाय को करना है, क्या करना है, जैसे घर में क्या होता है आज के टाइम पे, हर किसी के घर में, कोई भी, मेरा घर हो क्या आपके घर हो, कोई ये नहीं कह सकता हमारे घर में टेंशन नहीं है। हर इंसान के घर में टेंशन होते हैं, मेरे घर में खुद है, गुरुजी के घर में भी होगी। कोई ऐसे, उसी टेंशन को दूर करने के लिए, आपको कम करने के लिए, आपको एक रुद्राक्ष लेना। कितने भी मुखी रुद्राक्ष ले सकते हो, कोई चीज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने रुद्राक्ष लिया है, आप वो भी रुद्राक्ष ले सकते हो।
उस रुद्राक्ष को तांबे के लोटे के अंदर क्या करोगे, पहले जल भरोगे, फिर उस रुद्राक्ष को उसके अंदर ढाल देना। पहले जल भरना फिर ढालना, फिर इसके अंदर गंगा जल भी डाल देना। आप इस कलश को छोड़ देना कितनी देरी तक, 30 मिनट तक, आधे घंटे को छोड़ देना। और फिर आप उस कलश को उठाना और सीधा पहुंचाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पे आप तरीका समझिएगा। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, इस कलश के अंदर जो आपने एक रुद्राक्ष ढाला है, कितने भी मुखी है, किसी भी चम्मच से, किसी भी चीज़ से आप निकाल करके अपने पास रख लेना। वो कौन सा जल बन जाएगा, रुद्राक्ष का जल कलश में से निकाल लेना। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, कौन से महादेव, सोमेश्वर महादेव के नाम से, सोमेश्वर महादेव का एक और उपाय बताया जो मैं आपको कल या परसों के एक्सप्लेन करूँगा। सोमेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय करना है और यही जल बहता हुआ जलाधार से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना। रोकने के बाद में फिर आपको उसको घर ले जाना। जो व्यक्ति टेंशन में रहता है, हल्का हल्का आचमन करवा देना। यकीन मान लीजिए पूरी फैमिली आपकी ठीक रहेगी। जो टेंशन आपके घर में बहुत ज़्यादा रहेगा, उसका कहीं थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाएगा, बहुत कम हो जाएगा टेंशन। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात है इस उपाय की, आप इस उपाय को कोशिश करना अपने घर पे करने की। मंदिर में जाओगे, दुख चंदन वगैरह बहुत ज़्यादा चढ़ाते हैं, वहाँ पे आचमन करोगे, क्या करोगा, सारे परेशान कर सकते हैं। सिर्फ घर पे करेंगे, शिवलिंग साफ सुथरा करना, आपने ये उपाय कर लेना। जो उपाय समझ में आगे बढ़ते इस वीडियो की तीसरे उपाय की तरफ। प्रदोष का दिन काले तिल का उपाय ना हो, या सब कैसे हो सकता है, करके देखिएगा। सोचा सा आपको काम कर देना। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर भी करिएगा, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। देखिए आप यहाँ पे आपको काला तिल दिख रहा है। काला तिल दिखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये उपाय किसके लिए होगा, क्रोध को दूर करने के लिए। कोई इंसान वो जिससे बहुत गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, गाली देना आपको अब शुद्ध भाषा में, उसके लिए ये उपाय करोगे। कितने काले तिल हो गए, आपका नियम होता है 31 एक मुँह देने काले तिल। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, सेम प्रोसेस करना है। जल भरिएगा, गंगा जल ढालना है और 31 काले तिल को ढाल देना है। इस कलश को उठा लेना। जो व्यक्ति गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, उसके ऊपर से नीचे तक, सर से पैर तक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 7 बारी घुमा देना। कितने बारी, 7 बारी। एक तो वो गुस्सा करता है तो हम घुमाएंगे कैसे, बिल्कुल सही बात है। अगर घुमा सकते हो तो घुमा लेना, नहीं घुमा सकते हो तो किसी भी बहाने से इस कलश को हाथ से स्पर्श करवा देना हाथ से। आपको फिर इस कलश को उठाना, एक बेलपत्र ले लेना बहुत प्यार से सुंदर सी, और सीधा पहुँच जाना महादेव शिवलिंग के पास। सबसे पहले हम जो आपके पास एक बेलपत्र है, आपको रख देना महादेव के शिवलिंग के कुछ इस प्रकार से, जिसकी डंडी होगी माता सौ सुंदरी की तरफ, और जो पत्ती का पोषण होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर पास, जैसे मैंने बना रखा हूँ। जैसे काले तिल वाला, उसको जब हम समर्पित करेंगे तो महादेव का एक नाम है, गुस्से को क्रोध करने के लिए एक नाम लिख दे रहा हूँ, हटकेश्वर महादेव। यही जल बहता हुआ जलाधारी से रोक लेना, पूरे घर में छींट लेना। कोई भी व्यक्ति कोई भी गुस्सा नहीं कर सकता। इस जल को यहाँ पे आप रोक लेना और सारा गुस्सा शांत हो जाएगा उसका, और सारे प्रेम साधना के साथ रहेगा। इतनी बात समझो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय की। ये छोटी सी आपको क्या करना है, फिर आपको लेना है आपको रोग मुक्ति का ये उपाय करना है। जिसके घर में ज़्यादा रोग है, अगर रोग है, अगर आपके घर में, ये तो ऐसा तो है नहीं कि सारे घर में रोग है, जैसे कि किसी घर में कोई सी बीमारी आ जाती है, कोई सी भी, जैसे कि वो एक बंदे को बुखार लगा हुआ है तो उसके बुखार जा ही नहीं रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है 5 लौंग लेना है। 5 लौंग लेने के बाद फिर आपको आ जाना है
लौंग को कलश के अंदर नहीं डाल लेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। जल ढालने के बाद इसके अंदर गंगा जल भी डाल देना। लौंग आपको बिल्कुल नहीं डालना, मैंने अभी बताया हूँ। लौंग सीधा पहुंचाना है। फिर महादेव के शिवलिंग के तांबे के लोटे के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करते हुए समर्पित कर देना जल चढ़ाने के बाद अब आपके पास में जो लौंग है, उस 5 लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो तकलीफें हो, जो भी हो, समर्पित करने के बाद में फिर लास्ट में इन्हीं 5 लौंग को उठा लेना और औषधि के नाम से उठाना है। शिव शंभू भोलेनाथ, ये औषधि के नाम से मुझे ये दे दो। जो प्रॉब्लम है 5 दिनों तक एक लौंग खाली पेट खिला करके 1 गिलास पानी करके पिला देना, सारी तकलीफें उसकी दूर जरूर हो जाएगी। मैंने कोशिश करी आपको बहुत प्रदोष के दिन प्रदोष काल के बहुत इस उपाय समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। अगर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से हम नए उपाय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।